जीवन में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने अस्तित्व मात्र से लोगों के जीवन में शांति और आध्यात्मिक प्रकाश का संचार कर देते हैं, जिनकी वाणी सुनकर एक मनुष्य को अपने जीवन में सभी चुनौतियों का सामना करने की अदम्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज एक ऐसी ही दिव्य आत्मा है, जिन्होंने न सिर्फ केवल भारत में बल्कि विश्व के लाखों लोगों को अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के जरिए जीवन का सही मार्ग बताया है। आज जो महाराज जी लाखों भक्तों के श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट और कठिनाइयां आई हैं। चिकित्सकों के अनुसार उनके दोनों गुर्दे यानी कि उनकी दोनों किडनियां क्षतिग्रस्त हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से तो वो 15 वर्ष पहले ही उनके इस शरीर को छोड़ देने वाले थे। उन्हें अपने जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा, कई आश्रमों से निष्कासित होना पड़ा, कड़ाके की ठंड में गेहूं का बोरा ओढ़कर रात्रि को व्यतीत करना पड़ा। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भी उनका अपने ईश्वर के ऊपर से कभी विश्वास डगमगाया नहीं। 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के सरसोल खंड के अंतिम ग्राम में एक सामान्य ब्राह्मण कुल में अनिरुद्ध कुमार पांडे नाम से एक बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर श्री प्रेमानंद महाराज के नाम से विख्यात हुआ। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे धर्मपरायण व्यक्ति थे तथा माता श्रीमती रमा देवी अत्यधिक भक्ति भावना से परिपूर्ण थी। पारिवारिक परंपरा के अनुसार उनके परिवार में संन्यास लेने की प्रथा पहले से ही थी, क्योंकि उनके पितामह भी एक सन्यासी ही थे। इसलिए बचपन से ही उनके मानस पटल पर भक्ति के अंकुर फूटने लगे थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही भजन कीर्तन में रुचि लेने लगे और बहुत ही अल्प आयु में भगवत गीता का स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन तथा संत महात्माओं के सत्संग में बैठने की उनमें विशेष अभिरुचि थी। गांव के मंदिर में घंटों बैठकर रामायण और गीता की कथाओं को श्रवण करना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया था। परिवारजन इस बालक की असाधारण आध्यात्मिक रुझान देखकर विस्मित रह जाते थे। बचपन में सत्संग के दौरान उनके मन में एक गहरा चिंतन उत्पन्न हुआ कि घर के सभी सदस्य एक न एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर चले जाएंगे, तब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाकर आश्रय लूंगा? किसका सहारा होगा? और इन सभी विचारों से उनके मन में एक प्रेरणा जागी कि उनके तो केवल भगवान ही हैं, इसके अतिरिक्त कोई सहारा नहीं। अतः गृह परिवार त्याग करके प्रभु के चरणों की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। जब वे 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए, तब तक उनका मन पूर्णतया निश्चित हो चुका था कि इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त उनका कोई नहीं है। इसीलिए गृह त्याग का दृढ़ संकल्प कर लिया। महाराज जी अपनी माता से सर्वाधिक स्नेह रखते थे, अतः सर्वप्रथम उन्हीं से अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा, अम्मा, हमारा मन चाहता है कि गृह छोड़कर भगवान की प्राप्ति करें। इस पर माताजी ने कहा, भागकर भगवान नहीं मिलते, यदि प्रभु को पाना है तो घर पर बैठकर भजन करो। इस पर प्रेमानंद जी महाराज बोले, नहीं, हमारे मन में तो बाबा बनने की इच्छा है, यह बात केवल आपसे कह रहे हैं। माता ने भी सोचा कि यह एक नन्हा बालक है, किसी महान संत के प्रवचन सुन करके उसके मन में ये बात आ गई होगी, इसलिए वो ये चीज को भूल करके अपने घर के काम में अस्त व्यस्त हो गई। अगले ही दिन प्रातः काल 3 बजे उनके हृदय में ऐसी तीव्र व्याकुलता जागी कि अब अकेले भगवान के श्री चरणों में प्राण न्यौछावर करने हैं। मात्र 13 वर्ष की आयु में महाराज जी ने गृह त्याग कर दिया और निकल पड़े अनंत आध्यात्मिक यात्रा पर। कहा जाता है कि जब व्यक्ति के अंदर सत्य को खोजने का जुनून होता है, तब स्वयं भगवान ही उसे पथ प्रदर्शित करते हैं। अनिरुद्ध कुमार पांडे ने अपने कुटुंब का परित्याग करके अकेले ही संन्यास के पथ पर चलने का निर्णय लिया। आध्यात्मिक साधना में स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दिया और इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात अन्य महात्माओं से हुई। संन्यास जीवन में प्रवेश करते समय प्रारंभिक काल में उनकी तपोभूमि काशी रही। यहाँ उनका प्रतिदिन का नियम था गंगा जी में पावन स्नान, तुलसी घाट पर विशाल पीपल वृक्ष की छाया में आसन बिछाकर गंगा और महादेव का ध्यान करना। इसके पश्चात भिक्षुकों की पंक्ति में बैठकर भिक्षा मांगना, वह भी केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए। यदि इस समय में किसी ने भिक्षा दे दी तो ठीक, अन्यथा गंगा जल पीकर भगवान का स्मरण करते हुए एकांतवास के लिए चले जाना। इस प्रकार की कठोर जीवन शैली में महाराज जी को कई दिवस तक केवल गंगा जल पीकर ही निर्वाह करना पड़ता था। कभी यदि कोई रोटी खाता दिखाई दे जाता तो मन में विचार आता कि ये कितना भाग्यशाली है जिसे भोजन प्राप्त हो रहा है। अपने प्रारंभिक काल में महाराज जी को इन्हीं सभी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नित्य प्रतिदिन की भांति जब एक दिन महाराज जी ध्यान में मग्न थे, तभी भगवान महादेव की प्रेरणा से उनके चित्त में विचार उत्पन्न हुआ कि वृंदावन का नाम तो बहुत सुना है, परंतु कभी दर्शन नहीं किए। यह वृंदावन कैसा होगा? इसकी महिमा तो अत्यधिक सुनी है। यह विचार मन में आते ही वो वहां से उठकर चल पड़े और सोचे कि जो होगा देखा जाएगा।
तब फिर थोड़ी दूर जाकर वो वहां पर नित्य नियम के अनुसार भिक्षा लेने के लिए बैठ गए और फिर बाद में तुलसी घाट पर ध्यान करने के लिए बैठ गए। तभी एक संत वहां पर पधारे और कहा, भाई जी, काशी में एक महान धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है जिसमें दिवस में श्री चैतन्य लीला तथा रात्रि में रास लीला का आयोजन है। चलिए हम दोनों मिलकर लीला दर्शन करते हैं। महाराज जी ने कभी रास लीला नहीं देखी थी, सिर्फ गांव में होने वाली रामलीला का दर्शन किया था। अतः मन में विचार आया कि जैसे गांव में एक रात्रि के लिए रामलीला का मंचन होता है, वैसे ही रासलीला भी होगी। और चूंकि महाराज जी का स्वभाव एकांतवास का था, उन्होंने उन बाबा जी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन वो बाबा पुनः बोले, अरे महात्मा, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी। चलिए, दर्शन करके बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी ने कहा, आपको जाना है तो जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं अपने में ही मस्त हूँ। परंतु वे बाबा जी हार मानने वाले नहीं थे। वो फिर बोले, अरे महात्मा, केवल एक बार तो मेरी बात मान लीजिए, एक बार चलिए, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। तो महाराज जी ने भी सोचा कि ये महात्मा इतना आग्रह कर रहा है तो शायद इसमें महादेव की भी कोई इच्छा हो। ऐसा विचार मन में रख करके महाराज जी भी उन बाबा के साथ रास लीला देखने के लिए चले गए। चूंकि दिन का समय था, अतः चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। लीला देखकर महाराज जी को अत्यधिक आनंद आया। संध्या में बाबा जी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और रास लीला प्रारंभ होने से पूर्व ही महाराज जी वहां पर पहुंच गए। चैतन्य लीला और रास लीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक यही उनका नित्य नियम बन गया था। इस आनंद में कब 1 मास व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। और जैसे ही लीला का समापन हुआ तो महाराज जी को पता चला कि सभी कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं। अब मेरा क्या होगा, यह सोच सोचकर महाराज जी के मन में हाहाकार मच गया। अब मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, मुझे तो वृंदावन जाना ही है। महाराज जी रोने लगे। यदि ये सब कलाकार वृंदावन जा रहे हैं तो वहां भी इसी प्रकार की लीला का आयोजन होगा। यदि मैं इनके साथ चला जाऊं तो मुझे नित्य लीला दर्शन करने को मिलेगा, बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा भाव मन में लेकर महाराज जी दल के संयोजक के पास पहुंचे और साष्टांग प्रणाम करके अपने हृदय की बात रखी। वो बोले कि स्वामी, हम निर्धन बाबा हैं, हमारे पास धन तो है नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने साथ रख लीजिए। संचालक महोदय अत्यंत विनम्रता के साथ बोले, अरे नहीं बाबा, यह तो संभव ही नहीं है। तब महाराज जी बोले, स्वामी जी, हमें केवल रास लीला देखनी है और कुछ नहीं। तब संचालक फिर से बोला, बाबा, तुम एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी कहते हैं कि इस एक वाक्य ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। इस एक वाक्य को मैं अपना गुरु मंत्र मानता हूँ और उस संचालक को अपना गुरु। इसके पश्चात महाराज जी के मन में एक ही धुन लग गई, मुझे वृंदावन जाना है। वो समझ चुके थे कि उनकी आत्मा का वास्तविक निवास वृंदावन ही है, जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम रस सदैव प्रवाहित होता रहता है। तो यही है भगवान की अदृश्य लीला कि जो कल तक तो महाराज जी अपने नित्य नियमानुसार भगवान का ध्यान करते हुए भजन में और एकांतवास में मग्न थे, आज वो वृंदावन जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। पहले अचानक ही मन में प्रेरणा का आना कि वृंदावन कैसा होगा, फिर उसी समय अकस्मात रास लीला का आयोजन होना, उसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा द्वारा देना और हठपूर्वक लीला दिखाने ले जाना, और इसके पश्चात महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे भी वृंदावन जाना है। यह कृपा नहीं तो और क्या है। 1 महीने की लीला दर्शन के बाद महाराज जी पुनः अपने नियमानुसार गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे। भिक्षा के लिए बैठना और एकांतवास के लिए निकल जाना, यह नियम फिर से प्रारंभ हो गया। परंतु इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई, मुझे वृंदावन जाना है, कैसे भी हो वृंदावन पहुंचना है। यह क्रम कुछ दिनों तक चला और ऐसे ही एक दिन महाराज जी तुलसी घाट पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे। तभी वहां पर पास में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर से एक बाबा प्रसाद लेकर के महाराज जी के पास पहुंचे और बोले, लो बाबा प्रसाद लो। महाराज जी एकांतवासी थे, उनका किसी से परिचय नहीं था, ऐसे में कोई अचानक कुछ खाने को दे दे यह उन्हें उचित नहीं लगा। अतः महाराज जी बोले, क्यों, मुझे ही क्यों दे रहे हो, इतने लोग हैं, किसी को भी दे दो। तो युगल किशोर बाबा बोले कि अरे बाबा, अंदर से प्रेरणा हुई कि ये प्रसाद आपको ही देना है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज जी को उनके व्यवहार से लगा कि इनसे कोई भय नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तब उन्होंने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया। प्रसाद ग्रहण करके कमंडल से गंगा जल पिया। इसके पश्चात बाबा युगल किशोर जी बोले, बाबा चलो मेरी कुटिया में चलो। महाराज जी बोले, नहीं, यह मेरा नियम है कि मैं किसी गृहस्थ के घर नहीं जाता और ना ही उनके घर में प्रवेश करता हूँ, बस यही खुले आकाश में नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ, जो भिक्षा मिल जाती है वही ग्रहण कर लेता हूँ। तब युगल किशोर बाबा बोले, बाबा मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी बाबा जी हूँ। उनके प्रेम पूर्वक बोलने पर महाराज जी उनकी कुटिया में चले गए, जहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को भोजन कराया। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, परंतु जो भूख उनके मन में लगी थी उसका क्या,
चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा लगी रहती थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। चूंकि युगल किशोर जी उन्हें भले व्यक्ति लगे, इसलिए वे तुरंत कह उठे, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? अब यहाँ पर ये भगवान की ही लीला थी। मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। प्रश्न सुनते ही तुरंत बोले, हाँ बाबा, अवश्य पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है? महाराज जी बोले, हम तो तैयार ही हैं, आप बस व्यवस्था कर दो तो हम चले जाएंगे। युगल किशोर जी बोले, ठीक है बाबा, आप कल की तैयारी कर लीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। इतना सुनते ही महाराज जी के आनंद का कोई पार नहीं रहा। उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया कि कल वृंदावन जाना है, कल वृंदावन जाना है। उस समय बनारस से मथुरा के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं थी, अतः महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहाँ दोनों 3-4 दिन रहे। फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने महाराज जी को मथुरा जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। रेल यात्रा के दौरान 2 व्यक्तियों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए और वे महाराज जी को कुछ रुपए देना चाहते थे। क्योंकि महाराज जी के पास एक पैसा भी नहीं था, परंतु उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जिस स्वामी ने जन्म दिया है, अन्य वस्त्र भी वही देगा, सिर ढकने के लिए छत भी वही देगा। तब वे दोनों व्यक्ति महाराज जी से बोले, आप हमारे साथ चलिए, हम जहाँ ठहरे हैं आज रात आप भी वहीं पर विश्राम करके कल वृंदावन चले जाना। महाराज जी सरल स्वभाव के थे और संसारिकता से भी अनभिज्ञ थे, अतः वह तुरंत मान गए और बोले, ठीक है भाई, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, कल मुझे वृंदावन पहुंचा देना। मथुरा में राधेश्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बिठाकर वे लोग बोले, हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। अब रात का समय था और सर्दी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। कुछ देर बाद मथुरा से वृंदावन चले जाएंगे, इन्हीं विचारों में खोए हुए महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि के लगभग 11 बजे थे। तभी एक सज्जन वहां आए और बोले, बाबा राधे राधे, कैसे बैठे हो अकेले इतनी रात को? महाराज जी ने पूरी कथा उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि में विश्राम करवाया। अगले दिन प्रातःकाल होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुंचे यमुना जी के तट पर। एकादशी का दिन था। यमुना में स्नान करके सीधे पहुंचे द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। जैसे ही दर्शन किया, नेत्र स्थिर हो गए, मानो जीवन का संपूर्ण सार मिल गया हो, मंजिल प्राप्त हो गई हो। इस प्रकार का भाव मन में आया कि महाराज जी जोर जोर से रोने लगे। मन में ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे कि अब तक का जीवन व्यर्थ चला गया, संपूर्ण जीवन भागदौड़ में बीत गया, अंततः मंजिल तो यही है। उन्हें इस बात का जरा भी ध्यान नहीं था कि वे कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन देख रहा है, बस निरंतर रो रहे हैं। मंदिर में आए अन्य श्रद्धालु आश्चर्यचकित हो गए। यह दृश्य देखकर संपूर्ण मंदिर वात्सल्य में घिर गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे इन बाबा जी को देखो, कैसे भगवान की स्मृति में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ क्षणों में महाराज जी के चारों ओर दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्र हो गई। कोई उन्हें पुष्पमाला अर्पित कर रहा था तो कोई उनके चरण में गिर रहा था। तभी एक दर्शनार्थी बोला, बाबा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी, मुझे वृंदावन जाना है, कैसे भी मुझे वृंदावन पहुंचा दो। उस भक्त ने वाहन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमन रेती के तिराहे पर उतार दिया। प्रेमानंद महाराज जी इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि उनका वृंदावन प्रवेश एकादशी के दिन हुआ। यहाँ रमन रेती परिक्रमा मार्ग में अनेकों भक्त परिक्रमा कर रहे थे। महाराज जी के लिए यह सब नवीन था। इतनी सारी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते देखकर उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसा ही होता होगा, लेकिन परमेश्वर द्वारा तो यह पहले से ही निर्धारित किया गया था कि महाराज जी की किससे कब और कहाँ भेंट होनी थी। अब इसे विधि का विधान कहे या नियति। कुछ देर रमण रेती में घूमने के पश्चात महाराज जी की भेंट संत श्री श्याम सखा जी से हुई। महाराज जी ने उनसे निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन निवास की व्यवस्था हो जाए तो आपकी अत्यधिक कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन वास और ब्रजमंडल दर्शन का भरपूर आनंद लिया। परंतु महाराज जी का स्वभाव था एकांतवास का, इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ वाली गतिविधियों से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका एकांत प्रभावित हो रहा है। अतः महाराज जी पुनः बनारस लौट गए। लेकिन मथुरा से बनारस की जो यात्रा थी उसमें महाराज जी को एक अनोखी बेचैनी का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि शायद यात्रा की थकावट के कारण यह बेचैनी हो रही होगी। कुछ दिन बनारस में रहकर अपने उसी पुराने नियमानुसार गंगा स्नान, तुलसी घाट, भिक्षा और एकांतवास करते रहे, लेकिन यह बेचैनी समाप्त ही नहीं हो रही थी, क्योंकि यह बेचैनी तो श्रीधाम वृंदावन से वियोग के कारण उत्पन्न हो रही थी, तो कैसे समाप्त होगी। खैर महाराज जी ने इस बात को शीघ्र ही समझ लिया और बिना देर किए वृंदावन में उसी रमन रेती आश्रम में चले गए। तब कहीं जाकर बेचैनी समाप्त हुई।
तब से लेकर आज तक प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में निवास करते हुए अपनी लाडली जी की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान महाराज जी वृंदावन में कई आश्रमों में रहे। वृंदावन में उनकी नित्य दिनचर्या थी वृंदावन की परिक्रमा करना और बांके बिहारी जी के दर्शन करना। एक दिन महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे, जहां एक सखी एक पद का गायन कर रही थी, जिसकी ओर महाराज जी का अनायास ही ध्यान गया और अत्यंत ध्यानपूर्वक उस सखी के भावों को सुनने लगे। गायन पूर्ण होने के बाद उस सखी से निवेदन किया, मुझे इसका अर्थ समझाइए। सखी बोली, यदि आप इस भाव को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना चाहिए। इसके बाद महाराज जी श्री राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। वहां श्री मोहित गोस्वामी जी, जो महाराज जी के गुरु थे, जिन्होंने महाराज जी को अत्यंत स्नेहपूर्वक मंत्रों के साथ श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा प्रदान की। कुछ समय पश्चात पूज्य श्री गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में महाराज जी को अपने वर्तमान गुरु श्री हित गोविंद शरण जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री हित गोविंद शरण जी महाराज सहचरी भाव में निवास करने वाले प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को पूर्ण सहचरी भाव में नित्य विहार रस की दीक्षा प्रदान की। ऐसे दिव्य संतों के आशीर्वाद और वृंदावन धाम की अपार महिमा के कारण महाराज जी शीघ्र ही श्री बिहारी जी और राधा रानी के श्री चरणों में अटूट श्रद्धा विकसित करते हुए सहचारी भाव में लीन रहने लगे और हम सभी भक्तों को अपनी वाणी से लाडली जी की कृपा प्रसाद का पान करा रहे हैं। लेकिन महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। महाराज जी कहते हैं कि जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय तक मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा बढ़ गई थी, जिस कारण से मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो चिकित्सकों ने बताया कि तुम्हारी आधे से अधिक किडनी खराब हो चुकी है, तुम्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज नामक रोग है। तब बीमारी में किडनी पर हजारों की संख्या में गांठें बन जाती हैं। कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का यह रोग आनुवंशिक होता है, अर्थात माता पिता से संतान में आता है और कुछ ही वर्षों में किडनी पूर्णतः खराब हो जाती है। तुम्हारे पास अधिकतम 4 से 5 साल है, इससे अधिक नहीं। इसके बाद तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उल्टा इसके ऊपर महाराज जी की कभी कभी ऐसी दशा हो जाती थी कि वे वही भोजन कर सकते थे जो कि भिक्षा में प्राप्त होता था। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती तो कुटिया में भूखे ही रह जाते थे। वे बोलते हैं कि मैं अधिक पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो लगा कि दोनों किडनी खराब मतलब कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो प्रतिदिन राधा वल्लभ जी की छवि को प्रसादी चुनरी से अपनी छाती से बांधकर सोते थे, रज लगाते थे, चरणामृत पीते थे। कोई देने वाला तो था नहीं, पता नहीं रात्रि में कब मर जाओ। लेकिन प्रियलाल की कृपा ऐसी हुई कि वो आज भी जीवित है। सब लाडली जी का ही विधान है। मेरी औकात क्या थी, मेरे पास रोटी भी नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज जो कुछ भी है सब उन्हीं की कृपा से है। आज महाराज जी के हजारों भक्त हैं जो उन्हें किडनी देने के लिए तत्पर खड़े हैं। लेकिन महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी की भी किडनी की आवश्यकता नहीं है। शरीर जितने दिन चलना है चलता है। मैं यह सहन नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर को कष्ट देकर उसका पेट पार कर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगाई जाए। मैं अपने सुख के लिए दूसरे के शरीर को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आज मैं जो कुछ भी हूँ श्री जी के बल पर हूँ। जिस व्यक्ति की किडनी निष्क्रिय हो, क्या वह साधना कर सकता है? परंतु प्रतिदिन भजन और सत्संग हो रहे हैं, सब श्री जी करवा रहे हैं। मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। मेरे संपूर्ण शरीर में 24 घंटे पीड़ा रहती है, परंतु मेरा मुखमंडल कभी उदास नहीं दिखता। मैं सदैव मुस्कुराता रहता हूँ। महाराज जी के जीवन से समझ में आता है कि यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें पूर्ण समर्पण दिखाना होगा। और यही बात भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ और पूर्ण समर्पण करो। आप अपने वे सारे कार्य कीजिए जो आपको सफलता की ओर ले जाए। कर्म करो और उसके फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर पर भरोसा रखो। ऐसा करने से आप पूर्णतः अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे, अच्छे से केंद्रित हो पाएंगे और परिणाम की चिंता करके कभी परेशान नहीं होंगे। प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय कोई एक संत की कहानी नहीं है, ये एक उदाहरण है, ये एक प्रेरणा है जो हम सभी लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकती है। उनका जीवन सिखाता है कि सच्चा समर्पण, निष्काम सेवा और भगवत कृपा के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। तो बोलो जय श्री राधे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।